आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जो वैकेंसी लेकर आए हैं वह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली द्वारा निकाली गई है। तो नियमित आधार पर गैर संकाय पदों के लिए यह सीधी भर्ती निकली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, जो कि दिनांक 3 मई 2026 को यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही निकाली गई है। विज्ञापन संख्या 03 नियमित 2026। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान मोहाली एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जिसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2007 में विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के अनुसंधान करने और गुणवत्ता पूर्ण विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करने के लिए की गई थी। संस्थान सीधी भर्ती के आधार पर निम्नलिखित गैर संकाय पदों को भरने के लिए भारत के समर्पित, प्रतिबद्ध और योग्य नागरिकों की तलाश कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट, उसका पे लेवल, अपर एज की लिमिट और करंट वैकेंसीज SC ST OBC में, EWS में और अनरिजर्व्ड में और टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो फटाफट देखते हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लेवल 13 है, ग्रुप ए के अंतर्गत अभी ये आएंगी। लेवल 13, अपर एज लिमिट 56 है, अनरिजर्व्ड 1 है, टोटल वैकेंसी 1 है। डिप्टी रजिस्ट्रार पे लेवल 12 है, अपर एज लिमिट 50, अनरिजर्व्ड 1, टोटल वैकेंसी 1। डिप्टी लाइब्रेरियन पे लेवल 12, अपर एज लिमिट 50, अनरिजर्व्ड 1, टोटल वैकेंसी 1। प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड में लैब में पे लेवल 12, अपर एज लिमिट 50, अनरिजर्व्ड 1 और टोटल वैकेंसी 1। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर IT में पे लेवल 11 है, अपर एज लिमिट 50, अनरिजर्व्ड 1 और 1 है वह PWBD। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल पे लेवल 10, अपर एज लिमिट 40, अनरिजर्व्ड 1, टोटल वैकेंसी 1। तो ये सब ग्रुप ए के अंतर्गत नॉन टीचिंग पोस्ट थी। अब ग्रुप बी के अंतर्गत नॉन टीचिंग पोस्ट देख लेते हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट पे लेवल 7, अपर एज लिमिट 38, अनरिजर्व्ड 2, टोटल वैकेंसी 2। लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट पे लेवल 7, अपर एज लिमिट 38, अनरिजर्व्ड 1, टोटल वैकेंसी 1। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 7, अपर एज लिमिट 38, अनरिजर्व्ड 1 और 1 PWBD। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर पे लेवल 7, अपर एज लिमिट 38, इसमें अनरिजर्व्ड 2 हैं जिसमें एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। काउंसलर पे लेवल 7, अपर एज लिमिट 40, अनरिजर्व्ड 1, टोटल वैकेंसी 1। काउंसलर तो हो चुका है। अब नर्स पे लेवल 7, अपर एज लिमिट 38, अनरिजर्व्ड 1, टोटल वैकेंसी 1। जूनियर इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल पे लेवल 6, अपर एज लिमिट 35, अनरिजर्व्ड 1, टोटल वैकेंसी 1। जूनियर ट्रांसलेटर राज्यसभा पे लेवल 6, अपर एज लिमिट 35, अनरिजर्व्ड 1, टोटल वैकेंसी 1। अब ग्रुप सी के अंतर्गत नॉन टीचिंग पोस्ट देख लीजिए। फार्मासिस्ट पे लेवल 5, अपर एज लिमिट 33, अनरिजर्व्ड 1, टोटल वैकेंसी 1। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 5, अपर एज लिमिट 33, SC में 1, OBC में 1, EWS में 1 और अनरिजर्व्ड में 5, टोटल मिलाकर 8, एक ESM। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट MS एडमिनिस्ट्रेशन में पे लेवल 4, अपर एज लिमिट 33, जिसमें SC की 2, OBC की 3, EWS की 1, अनरिजर्व्ड 5, टोटल वैकेंसी 11, एक PWBD, 2 ESM। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट MS अकाउंट्स पे लेवल 4, अपर एज लिमिट 33, SC 1, अनरिजर्व 2, टोटल वैकेंसी 3। और ये जो वैकेंसीज निकली हैं ये है ISER मोहाली नॉलेज सिटी सेक्टर 81 पंजाब में यह वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पर निकाली गई है। तो आप टोटल देख लीजिए कितनी वैकेंसीज है इसमें निकाली गई हैं। अब उन पदों और उनकी मानदंडों के बारे में विवरण देख लेते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वेतन स्तर जिनका लेवल 13 है, 1 रिजर्व्ड है, 56 साल एज के, उन्हें BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास और या फिर इसी के बराबर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए उनका किसी अच्छी संस्था में। एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, फटाफट थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बाकी आप
इसका डिटेल्ड वाइज नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, आप वहाँ जाकर भी इसको आराम से देख सकते हैं। उप कुल सचिव यानी कि डिप्यूटी रजिस्ट्रार वेतन स्तर 12 वन अनरिजर्व्ड है, 50 साल। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, या 5 साल का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर, पे मैट्रिक्स लेवल 10 पर। लाइब्रेरियन है, वेतन स्तर 12, APL शैक्षिक वेतन स्तर पे 1 अनरिजर्व्ड, 50 साल, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, या PhD की डिग्री होनी चाहिए इनके पास लाइब्रेरी साइंस की, या 8 साल का आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 10 पर। प्रधान तकनीकी अधिकारी यानी प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर लेवल 12, 1 अनरिजर्व्ड, 50 साल, BE BTech MSc की डिग्री, BS MS है ना, या फिर इस फील्ड में फिर उनका जो फर्स्ट क्लास ग्रेड होना चाहिए, पॉइंट का जो स्केल है वो उनका 6 किया टेक्निकल या ICT में, पे लेवल 11 में 5 साल का। फिर है वरिष्ठ अधिकारी IT यानी सीनियर टेक्निकल ऑफिसर लेवल 11, इसमें BE BTech MSc BS MS डिग्री या फिर इसी के समतुल्य कोई डिग्री इनके पास होनी चाहिए, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनका साइंटिफिक टेक्निकल में, ICT में, या पे लेवल इनका 10 का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनका, ठीक है। फिर है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वेतन स्तर लेवल 10 का है, जो उनकी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनके पास सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, या फिर 5 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 7 पे, ठीक है। फिर है वरिष्ठ अधीक्षक यानी सीनियर बात आएगी, तो ग्रुप बी की पोस्ट में जो है सीनियर सुपरिटेंडेंट है, उनमें 2 अनरिजर्व जो सीटें 38 साल में, उनमें मास्टर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पे लेवल 6 पर। फिर है लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट, 38 साल, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, 55% मार्क्स के साथ, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए किस फील्ड में, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में, पे लेवल 6 में। फिर है वरिष्ठ तकनीकी सहायक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें 1 अनरिजर्व्ड है, इसमें भी ये देख लीजिए BTech BE और MCA या फिर MTech MSc CS और IT विद फर्स्ट क्लास के साथ, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 55% के साथ, या फिर 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 6 पर। शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, वेतन लेवल 7 है, इसमें आपको बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंस में विद मिनिमम 55% के साथ, ठीक है। काउंसलर 40 साल, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी क्लिनिकल और काउंसलिंग में, सोशल वर्क में इनका होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनका होना चाहिए, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस इनका होना चाहिए विद एकेडमिक और साइकोलॉजिकल में। फिर है नर्स, वेतन स्तर जो 7 है, उनमें क्या है, मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स इन नर्सिंग में उनका होना चाहिए, या फर्स्ट क्लास डिग्री इन BSc नर्सिंग में होना चाहिए, या 4 साल का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, ओके। या फिर किसी भी हॉस्पिटल में या स्टेट गवर्नमेंट में या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में कहीं भी उनका 5 साल का क्लिनिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद, ठीक है, विद 50 बेडेड हॉस्पिटल वाला जो होता है उनमें उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्स का। फिर है जूनियर इंजीनियर या सिविल इलेक्ट्रिकल, जिसमें बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल HVAC सिविल इंजीनियरिंग में विद फर्स्ट क्लास से, ओके। फिर आखिरी जूनियर, इसमें जो बी में है जूनियर ट्रांसलेटर राज्यसभा, इसमें देख लीजिए आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए इनकी, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों हो, किसी में हिंदी कंपलसरी हो किसी में इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, पर दोनों में उनको उनकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपको टाइपिंग स्किल्स आना चाहिए, टाइपिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान अच्छा होना चाहिए आपको, और 5 साल का आपको ऐसा ऑफिस में काम किया हुआ होना चाहिए। फिर है समूह जो C है, ग्रुप C है, पोस्ट उसमें देख लीजिए, जो फार्मासिस्ट है उनका देख लीजिए, बैचलर डिग्री विद 55% मार्क्स इन फार्मेसी फ्रॉम एन किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज से उनके पास ये होना चाहिए, ठीक है, फार्मासिस्ट एक्ट के तहत उन, या फिर 5 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में जहाँ उन्होंने
फार्मासिस्ट के तौर पे काम किया हो। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर राज्यसभा, जिसमें वेतन स्तर 6 है। उसमें आप देख लीजिए मास्टर डिग्री हिंदी विद इंग्लिश ऐसे कंपलसरी, ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश या फिर हिंदी और कंपलसरी दोनों में, या फिर 5 साल का आपका टाइपिंग का स्किल्स का हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक में एक्सीलेंट आपका ट्रांसलेटर टाइपिंग का काम होना चाहिए। फार्मासिस्ट एक्ट के तहत या फिर 5 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में जहां उन्होंने फार्मासिस्ट के तौर पे काम किया हो। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ या 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी एकेडमिक रिसर्च में, या फिर इसके अलावा जो ये काफ़ी कुछ दे रखा है किस किस में हो सकता है आप देख सकते हैं। इसके अलावा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट मल्टी स्किल लेवल वेतन स्तर 4 लेवल 4 के अंतर्गत जो 11 पोस्ट निकली हैं उनमें बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स के साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन ऑफिस एप्लीकेशन लाइक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, या 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस एनवायरनमेंट में। फिर है कनिष्ठ कार्यालय सहायक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में, जिसमें 3 वैकेंसी नहीं है। बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स एक्सीलेंट कंप्यूटर वही प्रोफिशिएंसी एक्सपीरियंस। 19वें नंबर पे है सबसे अटेंडेंट जो है वेतन स्तर 1 32 साल, जिनमें क्या है 3 साल का डिप्लोमा किसी भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया हुआ हो, ठीक है, या फिर 3 साल का उनका लेबोरेटरी में एकेडमिक रिसर्च में एस्टेब्लिशमेंट में, या फिर ये जो देख लिए बायोलॉजिकल साइंस केमिस्ट्री फिजिकल अर्थ एनवायरनमेंट साइंस इन सब में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अभी आपने ये देखा ये क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अब इनकी जो सामान्य शर्तें हैं वह देख लेते हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, उपयुक्त सभी पद नियमित हैं, चयनित उम्मीदवार को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। संस्थान के पास बिना कोई कारण बताए ऊपर बताई गई किसी भी वैकेंसी को भरने या न भरने या आंशिक रूप से भरने का अधिकार सुरक्षित है। संस्थान के पास जरूरत पड़ने पर बिना किसी और नोटिस के कारण बताए भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का भी, उसमें संशोधित करने का भी, बदलने का अधिकार भी सुरक्षित है। और पद स्थायी है और उनमें प्रोबेशन पीरियड होगा लीन वैकेंसी को छोड़कर। ज्यादा जानकारी के लिए आवेदक इंस्टीट्यूट का ये देख सकते हैं इंस्टीट्यूट पर जाकर, जहां पे www.iiscmohali.ac.in इंस्टीट्यूट पर उपलब्ध है। IISR मोहाली राष्ट्रीय संस्थान का महत्व का संस्थान होने के नाते यह एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करता है जिसमें संतुलन हो और अखिल भारतीय स्वरूप को प्रतिनिधित्व करते। देश भर के उम्मीदवारों और विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सभी पदों के लिए परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के जो चरण है वह आप देख सकते हैं। अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना है। जांच समिति द्वारा आवेदन पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। संस्थान की वेबसाइट पर जांच समिति द्वारा अनुशंसित टिप्पणियों का प्रकाशन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर आपको जाना होगा। तो आप ये देख लीजिए, वही iiscmohali.ac.in पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन iiscrm.action है, वहां जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि भरे गए डेटा में से किसी भी प्रकार का संपादन नहीं किया जाएगा और संस्थान द्वारा कोई सुधार भी नहीं किया जाएगा। एक बार जमा किया गया आवेदन किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर लें। अंतिम तिथि, प्लीज इसकी अंतिम तिथि नोट कर लीजिए, 15 जून 2026 शाम 5 बजे तक। पर प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अधिक लोड होने के कारण कनेक्शन टूटने या अक्षमता या लॉगिन करने में विफलता की संभावना से बचा जा सकता है। इसलिए लास्ट डेट का वेट ना करें, अभी फॉर्म भर लें। संस्थान में पत्राचार, जिसमें लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार, यथास्थिति के लिए प्रवेश पत्र भी शामिल है, केवल आवेदक द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा। कि आवेदन का शुल्क क्या है। अनरिजर्व्ड के लिए 1100 रुपए हैं,
जिसमें 198 रुपये GST है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS के लिए रुपये 600 हैं, जिसमें 108 रुपये GST है, तो 708 रुपये टोटल हो गए। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी OBC NCL के लिए ₹1100 है, 198 GST, तो टोटल मिला के 1298 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक्सपेंडेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, सिर्फ एप्लीकेशन की जो फीस है वही लगेगी इन लोगों पे। तो दिव्यांग हेतु सैनिक और महिला उम्मीदवारों के लिए भी ऑनलाइन न भरे गए और केवल कागजी प्रति या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर संस्था द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। इसका पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, वह मैंने आपको बता दिया है। तो फिर देर किस बात की, अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी वैकेंसीज इसमें 40 के प्लस वैकेंसीज निकली है। अगर आप योग्य हैं और आपकी क्वालिफिकेशन इस पर एकदम फिट बैठती है तो आप तुरंत इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।